क्या आपका सिलेबस है और क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है। हिंदी तो आप सबको पता है कि हमें पढ़नी है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, यह एक हमारे लिए बड़ा टास्क है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 13 प्यारे बच्चों मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपका पेपर होना है। आपकी लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, दो वर्णों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अभिकथन एवं कारण आपसे पूछा जाएगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर नीचे लिख देंगे क्या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, बताओ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं पवन दांगी आप सभी का सीयूईटी पीजी वाला पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, साथ ही एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। ऐसे में बारी है अब आपको अपने जनरल पेपर हिंदी को करने की, यानी हिंदी के सिलेबस को जनरल पेपर में हम कैसे करें। और लास्ट ईयर सर हमसे क्या क्या पूछा गया है हिंदी में, हमें तो ये भी नहीं पता। हिंदी का जो सिलेबस मेंशन है सर, उसकी तो हमें शब्दावलियां ही समझ नहीं आ रही हैं। तो उन सभी शब्दावलियों को हम समझने वाले हैं। क्या आपका सिलेबस है और क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है, मैंने हर एक टॉपिक पर काम किया है और आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करने वाले हैं हिंदी की स्ट्रेटजी को लेकर के, हिंदी की रणनीति को लेकर के, ताकि आप हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स ला पाएं। और ये मेरा वादा है कि अगर आप आज से हमसे जुड़ते हैं और हिंदी की क्लास को फॉलो करते हैं तो कोई भी एक ऐसा सिंगल प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आपको परास्त कर सके। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम पवन दांगी है और मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको दो तीन चीजें डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको आपकी रणनीति के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या रणनीति अपनी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। दूसरी, आपका सिलेबस तो सबको पता है, सिलेबस हर एक स्टूडेंट को पता है। क्या इस सिलेबस में आपको ये पता है कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी तो आप सबको पता है कि हमें पढ़नी है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, यह एक हमारे लिए बड़ा टास्क है। तो हमें हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, शायद इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो मैं आपसे यही क्लियर हम लोग करने वाले हैं। सर क्या आप जो पढ़ाओगे वो टॉपिक वाइज पढ़ाओगे, क्या आप जो पढ़ाओगे सर केवल टेस्ट लगाओगे या थ्योरी भी कंप्लीट कराओगे, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। और हिंदी की क्लास आपको कब कब मिलने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो इस पर नजर मार लेते हैं आपके एग्जाम की जो एक पूरी जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। 2 जनवरी से आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, 1 फरवरी तक फॉर्म फिल करे जाएंगे। आप इन सारी डेट्स को पढ़ लेंगे तो आप यहां पर एडवांस सिटी इंटीमिनेशन का, यहां पर जो है इंटीमेशन का जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कहा गया है, हमें उन सब से मतलब नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 13 प्यारे बच्चों मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपका पेपर होना है। यानी कि हमें अपने सिलेबस को जो फिनिश करना है, मैंने इसलिए बताया है, हमें अपने जो सिलेबस को फिनिश करना है वो 13 मार्च या 10 मार्च के पहले पूरा तरीके से हमें अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। आपने पढ़ रखा होगा, मगर एक गुरु, एक शिक्षक आपको ये सिखाता है कि आपको कैसी अप्रोच के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप बाहर करके दिखा दोगे तो भाई मैं जो आप बोलोगे वो करके दिखाऊंगा। हर एक प्रश्न आपको यहां पर वही मिलने वाला है जो एग्जाम में आना है। 90 मिनट का आपका पेपर होता है और हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो हम उस चीज पर चर्चा करेंगे। पहले ये देखिएगा, आप सिलेबस के ऊपर चलिएगा थोड़ा सा, सिलेबस में क्या कहा गया है। हमने यहां पर इंग्लिश इसलिए लगाया है ताकि आप हिंदी समझ पाएं। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो मे बी आप ना समझ सकें, तो इसलिए मैंने यहां पर इंग्लिश का लगाया है। यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर। अब हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, इस व्याकरण में हिंदी के वो बेसिक सभी टॉपिक आ जाएंगे जो ग्रामर को कवर करते हैं। हिंदी व्याकरण में सब कुछ आ जाएगा, वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण,
ये सारे टॉपिक आपके मिलने वाले हैं, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब कुछ हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिलेगा। फिर लिखा है इंग्लिश यूजेज एरर, अशुद्ध प्रयोग। कई बार हम हिंदी को लिखते हैं तो वो अशुद्ध तरीके से, आपने देखा होगा कि एक शुद्ध वर्तनी, जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या आप मुझे एक शब्द बताइएगा, ये जो अभयारण्य लिखा है क्या ये सही लिखा है? तो आप कहोगे जी सर 100% सही है, मैं कहूंगा ये 100% गलत है। तो ये अशुद्ध प्रयोग है। यानी इंग्लिश यूजेज एरर, जम्बल्ड पैरा, जिसे आप परिच्छेद का उचित क्रम कहते हैं। यानी कि आपके सामने 5-6 सेंटेंस दिए होंगे और आपको उनको अरेंज करना है। आपको उनको क्या करना है? अरेंज। जैसे मैंने कहा पहले मेरा जन्म हुआ, फिर मैं 5 साल का हुआ, फिर स्कूल गया, फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज गया, फिर शादी की, फिर बच्चे हुए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बच्चे हुए, नहीं ना। तो एक सीक्वेंस में हमें जमाना होता है, जम्बल्ड पैरा। सेंटेंस करेक्शन यानी वाक्य शुद्धि, जैसे मैं कहूं हिरण घास पीती है, तो क्या हिरण घास पीती है कि पानी पीती है? तो हमें जो सेंटेंस लिखने हैं वो करेक्ट सेंटेंस, वाक्य परिष्कार, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन, ये बेसिकली एक ही चीज है और ये वाक्यों की अशुद्धि से लेकर के होती है। यानी कि हमें वाक्य को सही सही लिखना है, सही सही करना है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पाठ बोधन। यहां पर आपका एक गद्यांश दिया गया होगा, गद्यांश में प्रश्न दिए गए होंगे 2-4-5, जितना भी एग्जामिनर का मन करे उनमें से आपको आंसर चूज करके करेक्ट छांट करके लिखना होता है। वाक्य की पूर्णता, सर ये क्या है? जैसे आपने कहा पैराग्राफ कंप्लीशन, जैसे आपको एक गद्यांश लिखा है, ये पूरी लिखा है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, फिर लिखा है, फिर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, ऐसा लिखा है, फिर यहां पर। इस तरीके से एग्जामिनर लिखने का काम कर रहा है और आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ कुछ यानी जो पैराग्राफ है उसको पूरा फिल करना है। तो आपको ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैंने आपसे कहा आप मुझे बताइएगा एक ऐसी स्त्री या एक ऐसी महिला जो अपने पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे क्या कहते हैं? परकिया कहते हैं। तो इसी तरीके के कुछ शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटीनोम्स यानी इनसे हम समानार्थी यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द कहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि इसी को हम मुहावरे और कहावतों के नाम से जानते हैं। कहावतें बोले तो लोकोक्तियां, लोकोक्तियां का ही दूसरा नाम कहावतें होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हिंदी का सिलेबस है। सर बेसिकली अगर मैं देखूं, मैं पूरा वर्क करके मैंने पता पिछले लास्ट 2 इयर्स के पेपर देखे और इसमें पाया कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक चीज को आपके सामने मैं आज रखने का प्रयास करूंगा। तो आपको हिंदी में मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप मुझे फॉलो करें। सर कब से जुड़ना है आपके साथ, तो ये चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हिंदी में अभी तक अगर मैं आपसे कहूं तो अगर मैंने 2-3 पेपर देखे तो यहां पर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 20 प्रश्न देखने को आपके मिले हैं। खैर ये फिक्स नहीं है, मैं पहले लिख दूं ये फिक्स नहीं है। एग्जामिनर का मन किया तो वो ज्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। फिक्स नहीं है ये कि 20 क्वेश्चन ही है, वो 30 भी दे सकता है, वो 15 भी दे सकता है। तो ये आपका ये फिक्स नहीं है। बेसिकली मैं आपको बस इतना सा बात बताना चाहता हूं। अच्छा अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार नोट करने का प्रयास कीजिएगा। वो कौन कौन से टॉपिक हैं सर जो हमें हिंदी में कंप्लीट करने हैं? तो बेसिकली जब उसने हिंदी ग्रामर लिख दिया तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। हमें प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं आपको ये समझाने वाला हूं किन किन टॉपिक को कंप्लीट करना है हमें। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो किन किन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, अगर पीवाईक्यू के आधार पर मैं आपसे बोलना चाहूं तो ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में गद्यांश ही पूछा जाता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपके पेपर में गद्यांश ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आपको लिंग पढ़ना है यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ना है, कारक पढ़ना है। कारक शब्दों के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का काम करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों स्पेलिंग, जिसे आप कहते हो ना शुद्ध वर्तनी, मैंने अभी आपसे अभयारण्य पूछा था ना, वो शुद्ध वर्तनी वाला चैप्टर ही है। शुद्ध वर्तनी आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। वाक्य व्यवस्थीकरण आपको पढ़ना है, वाक्य को अरेंज करना है, वाक्य व्यवस्थीकरण, व्यवस्थीकरण
यानी वाक्य को हमें व्यवस्थित करना है, यानी अरेंज करना है। इसके बाद वाक्य शुद्धि भी हमें पढ़ना है, वाक्य को शुद्ध भी करना है। वाक्य गलत भी होगा तो हमें उसको सही करके लिखना है, एग्जामिनर जो भी पूछे वो हमें यहाँ पर करना है। इसके बाद आपसे जो मैंने अभी खाली स्थान कहा ना, जिसे आप रिक्त स्थान कह सकते हो, हमें प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों पर भी फोकस करना है। और ये सब कुछ क्लियर कैसे होंगे मैं आपको वन बाय वन समझाता चलूंगा। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर विलोम शब्दों पर भी बहुत फोकस करना है। मैं आपको इंपोर्टेंट चीजें जरूर कराऊंगा। विलोम शब्द के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं। पर्यायवाची शब्द यानी जो आपने सिनोनिम्स देखे ना, वही वाले पर्यायवाची शब्द। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्द होंगे, उसको वन वर्ड में बोलना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द। अब आपको ये पता ही नहीं है कि इनका सोर्स क्या है, हमें पढ़ना कहां से है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, आप लोकोक्ति और मुहावरे भी पढ़ेंगे। बस सर हो गया क्या? नो जी नहीं, लोकोक्ति एंड आप यहां पर मुहावरा भी पढ़ेंगे। और सुनो, ना केवल एग्जाम्पल, इनकी थ्योरी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं। इसके बाद आप यहां पर संधि भी पढ़ेंगे, आप यहां पर समास भी पढ़ेंगे, ये पूछे गए हैं आपके पेपर में। संधि भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, समास भी पढ़ेंगे। और इसके साथ आप यहां पर एक चैप्टर और लिख सकते हैं, अनेकार्थी शब्द। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अभी पूछूंगा, अनेकार्थी शब्द। जैसे आपने कहा एक शब्द लिखा मैंने आपके पास अज, अज का अर्थ बताओ क्या होता है, तो आपको नहीं पता, बोलो जल्दी, अज का अर्थ क्या होता है। तो यहां पर आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं। इसके बाद तत्सम तद्भव भी देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि जब उसने व्याकरण लिख दी ना, तो ऐसा नहीं, तत्सम तद्भव भी आया है। इसके बाद देशज शब्द आया है, लोटा कौन सा शब्द है, देशज शब्द आया है। सर विदेशज शब्द भी आया है। जैसे मैंने कहा हिंदी जो शब्द है ना, वो हिंदी भाषा का नहीं है, फारसी भाषा का है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? अगर मैं आपसे कहूं मुहावरा किस भाषा का है, औरत किस भाषा का है, अगर मैं आपसे कहूं चिड़िया किस भाषा का है, ड्रिल किस भाषा का है, तुर्प, तौलिया, ये सारे शब्द आपको देखने को मिले हैं। शुद्ध वर्तनी हो गया, अब आपसे शुद्ध वाक्य हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। कहीं कहीं मैं आपको बता दूं, समोच्चारित शब्द भी देखने को मिले हैं। समोच्चारित शब्द भी आपको देखने को मिले हैं प्यारे बच्चों। समोच्चारित शब्द होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने दो शब्द लिखे हैं। एक शब्द लिखा है मूसक, इसका अर्थ क्या है, और एक शब्द लिखा है मोसक, इनका अर्थ क्या है। तो आप शायद दोनों को चूहा समझे नहीं, ये चोर है, ये चूहा है। इस तरीके की सारी चीजें आपके एग्जाम में देखने को मिली है। और अभिकथन एवं कारण, यहां पर मैं एक टॉपिक और लिखता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। अभिकथन और कारण, यानी कि आपका कुछ वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखे होंगे आपने, वो वाले अभिकथन दिए होते हैं और कुछ कारण दिए होते हैं। उनको हमें देखना होता है क्या ये सही है, पहला डिपेंड करता है क्या दूसरे पे, दूसरा डिपेंड करता है क्या पहले पे। इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। खैर वर्णमाला से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछने को मिले हैं। वर्णमाला में हमें क्या करना है, उसको जमाना था, अरेंज करना था। पहले क्या आता है, का खा गा घा, या आपने देखा होगा तो पहले क्या आता है। अच्छा, यहां पर शब्दों के क्रम से भी एक प्रश्न आया है, शब्दों का क्रम। जैसे आपने इंग्लिश की डिक्शनरी देखी होगी, और इंग्लिश की डिक्शनरी में आपने देखा होगा कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा शब्द बाद में आता है। तो आपको इस तरीके की भी प्रश्न देखने को मिलेंगे कि शब्दों में, जैसे मैंने आपको दे दिया ऋषि, फिर दे दिया अहंकार, फिर दे दिया रामायण। और मैंने कहा अगर आप हिंदी के शब्दकोश के अनुसार देखेंगे, हिंदी की डिक्शनरी के अनुसार, तो कौन सा शब्द आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। इस तरीके के शब्द और इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। और वाक्य मैंने लिख ही दिया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिख दिया है। वाक्यों को अरेंज करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कथन, वर्णमाला, शुद्ध वाक्य बताना है, मैंने लिख दिया। वाक्य शुद्धि ये लिखा है पहले, वाक्य शुद्धि, वाक्य व्यवस्थीकरण लिख दिया, अनेकार्थी हो गया, सब कुछ हो गया। इतने से चैप्टर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, इतने सारे चैप्टर आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है। और हाँ, कभी कभी आपको उपसर्ग प्रत्यय देखने को भी मिला हुआ है।
उपसर्ग प्रत्यय देखने को भी मिला हुआ है। तो अब आप सोचिएगा कि ये टॉपिक हैं आपके, इन टॉपिक्स पर तो हमें खासकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टॉपिक्स पर तो हमें बहुत 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 ज्यादा फोकस करना है। और अगर मैं कहूं कि आप इन टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ सकते, जैसे मैं कहता हूं संज्ञा, संज्ञा भी नहीं छोड़ सकते आप, सर्वनाम भी नहीं छोड़ सकते आप, क्रिया भी नहीं छोड़ सकते आप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, देन क्रिया विशेषण, इन टॉपिक्स को भी आप नहीं छोड़ सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब एग्जामिनर ने हमसे ये कह दिया कि हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी, तो हिंदी व्याकरण में वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं जो एक एग्जाम में आनी ही आनी है। जिस एग्जाम में हिंदी आनी है तो ये बेसिक सी चीजें आती हैं। आप परेशान मत होइएगा, इतना सिलेबस देख करके डरिएगा नहीं। हिंदी में पहले से जो बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं वो जानते हैं कि हिंदी ना केवल सिखाने का, आपको याद कराने का काम भी मैं करता हूं। आपको जिस भी अप्रोच से ये चीजें याद होंगी, मैं उस अप्रोच को फॉलो करूंगा और उसी अप्रोच से आपको याद भी कराऊंगा। इनसे ना केवल उदाहरणों से प्रश्न बनते हैं, इनसे थ्योरी से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा मुहावरा क्या है, आपकी लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, दो वर्णों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहां पर लिखा है अभिकथन एवं कारण, आपसे पूछा जाएगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, फिर नीचे लिख देंगे क्या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, बताओ कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो वो हर तरीके के प्रश्न या हर तरीके की थ्योरी हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आवश्यक है। और खैर आपके पेपर में एक बात और बता दें, 75 क्वेश्चन आने हैं, 75 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब अभी क्लियर ये नहीं है कि इन 75 क्वेश्चन में से हिंदी के कितने प्रश्न आने हैं, ये अभी आपको नहीं पता। बट ये मान लीजिएगा कि हिंदी के कम से कम आप ये मानकर चलिएगा, एनी हाउ मैं अपने अंदाज के अनुसार बता रहा हूं, अनुमानित जिसे हम कहते हैं ना संभावित, तो आप ये मान करके चलिएगा हिंदी के संभावित आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं तो कम से कम आपको 20 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 20 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हमें तैयारी उसी लेवल की करनी है। आपको पूरे पेपर को करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप पहले ही जान चुके हैं। 90 मिनट के समय में आपको ये पेपर करना होगा। हिंदी की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले सकता हूं कि कैसे हमें करनी है। सर अब आप अपनी क्लास के बारे में बता दीजिएगा। मेरी जो क्लास है, तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो क्लास है हिंदी की वो कब चलने वाली है। तो हिंदी की क्लास के लिए प्यारे बच्चों आप लिख लेना, मेरी क्लास चलने वाली है, हाँ मेरी क्लास यहाँ पर चलने वाली है दोपहर 2 बजे 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से मैं आपको लाइव मिलूंगा, दोपहर 3 बजे से मैं आपको लाइव मिलूंगा। और ये जो मेरी क्लास चलेगी, ये मेरी कैसे चलेगी, टीटीएस, आप जानते ही हो टीटीएस बोले तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला रहूंगा। और सीयूईटी पीजी वाला चैनल पर आप लोग बस इतनी सी कमर कस लेना, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाना, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं हर एक वो चीज अप्रोच के साथ करूंगा, उस अप्रोच के साथ करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। आपने अब देख लिया कि आपको हिंदी के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, ये सारी चीजें देख ली। तो आज के समरी में हम क्या देख चुके हैं कि हमारे हिंदी के कम से कम कितने प्रश्न आने हैं। सर हमारी हिंदी क्लास का टाइम क्या है, टाइम क्या है सर क्लास का। दूसरी चीज सर हिंदी के हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं और कब पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली प्यारे बच्चों आज के इस इवेंट को हम लोग यहीं तक रखेंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। भले ही इंट्रोडक्शन क्लास था, बट अब हम लोग थ्योरी जब शुरू करेंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी आपसे मैं जुड़ूंगा टीटीएस में दोपहर 3 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।